हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारे रियल नंबर सिस्टम का 9th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कोरोलरीज। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट नंबर 8 में, तो उसके जो कोरोलरीज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे वीडियो जिसमें अपर एंड लोअर बॉन्ड, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, कंप्लीटनेस ऑफ आर एंड द आर्किमिडीज या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं इन चारों वीडियो को आपको देखने पड़ेंगे। मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 8। इन सारे वीडियो को आप देखने के बाद ये जो हमारा टॉपिक है इनके कोरोलरीज, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसका कोरोलरी फर्स्ट, फॉर एनी x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। n मीन्स क्या है? वो नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट n इज ग्रेटर देन x। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने लिया था nx इज ग्रेटर देन y। सेम इसी से जो है ये कोरोलरी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट, वो रिलेटेड है, जहां पर हमने x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर x को पुट अप कर दिया है। देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर x को पुट अप कर दिया है। चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हम देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पार्ट 8 ऑन रिप्लेसिंग y बाय x एंड टेकिंग 1 फॉर x। हमने क्या किया? y की जगह पर x पुट अप कर दिया और x की जगह पर 1 को पुट अप कर दिया, तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं आगे। इफ द कंक्लूजन फेल्स, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है वो जो है फेल हो गया, मीन्स फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको कंट्राडिक्शन लेना पड़ेगा इसका। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव x बिलोंग्स टू r सच दैट n इज लेस देन और इक्वल टू x। हमको प्रूफ क्या करना था? n इज ग्रेटर देन x। तो हमने क्या कंट्राडिक्ट ले लिया? n इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x n बिलोंग्स टू n, दैट इज फॉर नॉन एम्प्टी सेट n के लिए हम देखिए यहाँ पर आगे क्या करते हैं। x इज बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड अबव क्यों हुआ? देखिए हमने क्या लिया यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है? x जो है वो n के इक्वल या फिर उससे बड़ा हो रहा है। तो जब ये सेट, कोई भी अगर सेट से अगर बड़ा होगा, है ना, ये जो हमने x लिया वो जो है इस सेट से बड़ा है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है बाउंडेड अबव होगा। अगर ये सपोज ये लेस होता तो बाउंडेड बिलो होता। ये क्योंकि ग्रेटर है, इस सेट से ग्रेटर होने के कारण ये बाउंडेड अबव होगा। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सिम ऑफ r, अब इसका कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है? n हैज अ सुप्रीमम u बिलोंग्स टू r। मीन्स जब ये बाउंडेड अबव होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा सेट है n, वो सुप्रीमम u रखेगा। u के जगह कोई भी नंबर्स और ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक u को हमने सुप्रीमम ले लिया सेट n के लिए। नाउ फॉर n बिलोंग्स टू n, तो n प्लस 1 बिलोंग्स टू n। जब n जो है कोई हमने लिमिटेड रख दिया है n को, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो n प्लस 1 भी क्या है? नेचुरल नंबर के सेट पर बिलोंग करेंगे ही। तो आप देखते हैं आगे, n प्लस 1 बिलोंग्स टू n, दिस इंप्लाइज n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू u। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया था? यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया था, तो नेचुरल नंबर का क्या है? ये एक सेट हुआ n, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? n प्लस 1 जो बिलोंग कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास सुप्रीमम क्या है? इसका सुप्रीमम क्या लिए थे हमने? u लिया था। तो सुप्रीमम क्या होगा? इसके सेट जो होंगे उससे बड़े होंगे या इक्वल होंगे। सुप्रीमम तो यही बताता है कि हो सकता है उसका लास्ट एलिमेंट हो या इससे बड़ा हो इस एलिमेंट से।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 को ट्रांसफर करके n इज लेस देन और इक्वल टू u माइनस 1 कर दिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो u माइनस 1 इज एन अपर बॉन्ड ऑफ n। अब देखो यहाँ पर u माइनस 1 जो है वो अपर बॉन्ड रखेगा क्योंकि वो n से ग्रेटर और इक्वल है, इसलिए क्या होंगे, अपर बॉन्ड रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट। अब हमने क्या लिया था, देखिए इसमें अब ये अपर बॉन्ड रखा, u माइनस 1 क्या कर रहे हैं, अपर बॉन्ड रख रहे हैं, और लेकिन हमने क्या किया था, u को जो है सुप्रीमम बताया हुआ था। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो है हमारा कंट्राडिक्शन जो हमने लिया था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने क्या लिया था, कंट्राडिक्ट में n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो x कोई क्या है, n से कोई ग्रेटर वैल्यू है। तो यहां पर हमने क्या बता दिया, u माइनस 1 मीन्स जो हमारा सुप्रीमम है, सुप्रीमम में कुछ नंबर हम 1 को इसमें माइनस कर रहे हैं, मीन्स लेस कर रहे हैं। तो लेस करने पर क्या होगा, ये इसके अपर बॉन्ड में आ रहे हैं। तो सुप्रीमम के डेफिनेशन से क्या होता है कि सुप्रीमम से कोई भी अगर छोटी वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, अपर बॉन्ड के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये क्या हो गया, हमारी छोटी वैल्यू हो गई सुप्रीमम से, तो ये क्या हुआ, इसको हमने अपर बॉन्ड बता दिया। इसका मतलब ये सुप्रीमम वाला केस जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए यहां पर विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट u इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ n। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंट्राडिक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है, हेंस देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंग्स टू r सच दैट n लेस देन और इक्वल टू x। तो इस टाइप का कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नो हमने बताया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हमारा मेन रिजल्ट क्या हुआ, हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसको हमने फॉल्स बता के n इज ग्रेटर देन x को जो है प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा था फर्स्ट कोलोररी। अब हम सेकंड कोलोररी इसमें देखेंगे। देखिए सेकंड कोलोररी इसमें क्या कहता है, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट m इज लेस देन x। हमको क्या बताना है, कोई m है यहाँ पर, इंटीजर है, तो वो क्या होंगे, x से लेस होंगे। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं, सिंस x इज ग्रेटर देन r माइनस x बिलोंग्स टू r। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो x जो है, x कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, वो क्या है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो रियल नंबर के सेट में इसका नेगेटिव इंटीजर भी तो बिलोंग कर सकता है, ये भी हमारा ट्रू है। दस अप्लाइंग कोरोलरी फर्स्ट में हमने क्या देखा था, नो रियल नंबर माइनस x। हमने क्या बताया, हमने वहां पर नेचुरल नंबर्स लिए थे और यहां पर हमने क्या बताया, माइनस x यहां पर ले लिया। सेट में हमने कोई माइनस वैल्यू ले ली, लेकिन हमने क्या बताया था कि एक्सेस ग्रेटर देन 0 ये हम लेके चले थे, लेकिन हमने क्या ले लिया, यहाँ पर माइनस x ले लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहां से क्या हुआ, सच दैट n इज ग्रेटर देन माइनस x। तो x की जगह हमने क्या कर लिया, कोई रियल नंबर माइनस x ले लिया, तो वो क्या है, n से ग्रेटर है, दैट इज माइनस n इज लेस देन x। देखो माइनस को जब हम यहां ट्रांसफर कर देंगे तो ये साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, माइनस n इज लेस देन x। अब ये वाला पोर्शन क्या हुआ रहा, हमारा लेस हो गया, मीन्स नेगेटिव नंबर आ गए ये। नाउ सपोज माइनस n इज इक्वल टू m। अब इस माइनस n की जगह हम कोई इंटीजर ले लिए, नेगेटिव इंटीजर, क्या हो गया, m हो गया हमारा। तो यहां से हम m को जब पुटअप किए तो m इज लेस देन x। तो यही हमको बताना था कि कोई इंटीजर जो है वो x से लेस है, तो ये हमको प्रूफ करना था। अब हम जाते हैं कोरोलरी थर्ड में। देखिए अब कोरोलरी थर्ड इसमें क्या हो गया, फॉर एनी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 0 इज लेस देन 1 अपॉन n इज लेस देन x। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ये हमको प्रूफ करना है इसमें, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 सो दैट 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। ये हो सकता है,
क्योंकि 1 को हम किसी नंबर से यहाँ पर डिवाइड करें, ये पॉजिटिव नंबर है, ये जो है पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। हमने बताया अभी पॉजिटिव रियल नंबर को जब बिलोंग कर रहे हैं तो ये कोई अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर 1 को हम इस पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएंगी, तो मीन्स वो 0 से तो ग्रेटर ही होगा। एंड बाय आर्किमिडीज मैक्सिमम ऑफ आर, आर्किमिडीज प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा था आर के लिए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन x, हमने फर्स्ट कोरोलरी में देखा था ये। तो यहाँ से क्या हुआ, 0 इज लेस देन 1/x इज लेस देन n, मीन्स इसके जगह पर हमने 1/x भी ले लिया, तो 1/x भी क्या होंगे 0 से ग्रेटर ही होंगे, यहाँ पर हमने 0 से ग्रेटर ले लिया। अब ये किससे ग्रेटर होंगे, देखो n जो है 1/x से ग्रेटर हो जाएंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 पॉइंट समथिंग होंगे, मीन 1 से कम होगा। देन 0 इज लेस देन 1/n इज लेस देन x, ये कैसे हुआ, देखो अब ये लास्ट ये जो प्रूफ हुआ है उसको कैसे प्रूफ हुआ है, देखो यहाँ पर 0 हमने लिया, अब इस n को क्या करते हैं, अगर हम 1/n करते हैं इसका मतलब क्या है, हम जो भी n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग होंगी इज लेस देन x, और x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है मीन्स कितने भी वैल्यूज इसमें हो सकती है जो 0 से ग्रेटर होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो ये क्या होंगे 1/n से जो है ग्रेटर होंगे ये वाली वैल्यू। तो ये हमारा जो था कोरोलरी थर्ड था। और कोरोलरी 4 जो है हम इसका स्टेटमेंट बता देते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ x बिलोंग्स टू r सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1/n, यह सपोज हमारे पास है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन x इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएंगी इसमें 0 हो जाएंगी। अब इसके बाद कुछ सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे इसके स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है बिटवीननेस थ्योरम, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर n, कोई इंटीजर हमने n लिया है और हमारे पास रियल नंबर x है, सच दैट x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन x, तो ये हमारा प्रूफ होगा। देखो सेकंड देखते हैं हम, ये भी है बिटवीननेस थ्योरम का ही सेकंड पार्ट है, फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट ओनली वन इंटीजर n, हम यहाँ पर एक ही इंटीजर ले रहे हैं n, सच दैट n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू n + 1, तो ये आपको थ्योरम जो है वो याद रखने पड़ेंगे।